कि लाइव क्लास में मान लो कि 10 सवाल है किसी चैप्टर में, तो भाई 10 में से 5 तो बहुत इजी होगा जिसको आप देखकर समझ जाओगे, बाकी जो 4-5 हार्ड होगा ना उस पे हम यहाँ काम करेंगे। अच्छा बताओ, करनोट इंजन पे सवाल किया, मजा आया? समझ में आया आप लोगों को? अब करनोट इंजन पे क्वेश्चंस आएगा तो कर लोगे? बताओ जरा, मैं अभी समराइज कर दूंगा अगले 5 मिनट में, करनोट इंजन के बारे में पूरा समराइज कर दूंगा। बट आज आपने क्लास में फॉर्मूला भी आपको 5 बार 10 बार हमने लिखवा दिया, क्लास में ही आपसे सोल्व कराया, कितना मजा आया? यही लाइव क्लास का फायदा होता है। यही काम करने में आपको 2 घंटा लगेगा, वो काम मैंने आपको आधे घंटे में करवा दिया, तो आपका टाइम भी बचा, परेशान भी नहीं हुए, और डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप सोल्व करके आएंगे, आ गया नंबर, और क्या। ठीक है, हाँ, और प्रैक्टिस कर लेना। तो चलो मैं आपको जो है एक बार समराइज कर देता हूँ जरा करनोट इंजन के बारे में, आप सही गलत जो भी है बता देना। सुनो, हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार हम समराइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा है, देखो ये जो होता है करनोट इंजन, करनोट इंजन में क्या क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं? तो करनोट इंजन में हम पढ़ रहे हैं कि देखिए सबसे पहली बात तो ये बिटवीन टू टेम्परेचर, 2 टेम्परेचर में काम करेगा, 2 टेम्परेचर में। और जो सीक्वेंस में टेम्परेचर होगा ना हमारा, वो T1 होगा, जो पहले आएगा T1, जो बाद में आएगा T2। देखो, जो फर्स्ट वाला होगा उसको क्या कंसीडर करेंगे? T1। और जो सेकंड सीक्वेंस में लिखा होगा तो क्या कंसीडर करेंगे? T2। ठीक है ना? और क्या चीजें हमने पढ़ी? हमने ये चीज पढ़ी यहाँ पे, इसकी इफिशियंसी, करनोट इंजन की इफिशियंसी हमने पढ़ी। इफिशियंसी को ईटा से हम लोग डिनोट करते हैं। जब हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका 2 फॉर्मूला होता है इफिशियंसी। कितना फॉर्मूला होता है? 2 फॉर्मूला होता है। एक होता है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। एक होता है ईटा इज इक्वल टू 1 नहीं, W अपॉन H। ये होता है हमारा, ये हमने पढ़ा। और क्या पढ़ा करनोट इंजन के बारे में हमने? तो करनोट इंजन के बारे में जी हमने ये पढ़ा कि यहाँ पर 2 चीजें आएंगी, है ना? एक यहाँ पर सोर्स होगा और यहाँ पर एक सिंक होगा। क्या होगा? सिंक होगा। सोर्स क्या करता है? सोर्स हमेशा हीट को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ हीट क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा, याद रखिएगा। सिंक क्या करेगा? हीट को रिजेक्ट करेगा। क्या करेगा? हीट को रिजेक्ट करेगा। ठीक है ना? इसके टेम्परेचर को T1 मानेंगे, इसके टेम्परेचर को T2 मानेंगे। ये जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इसको H1 मानेंगे, ये जो हीट रिजेक्ट कर रहा है इसको H2 मानेंगे। और यहाँ पर जब हम एक फार्मूला सेट करेंगे तो हमारा बनेगा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। ये हमारा बन जाएगा जो हमारा सोर्स ऑफ सिंक है। ये करनोट इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं। और क्या हमने पढ़ा? हमने पढ़ा कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 2 करनोट इंजन आपको दिया जाए। मान के चलिए ये C1 है पहला करनोट इंजन, ये मान के चलिए C2 है दूसरा करनोट इंजन। इसको लिख क्यों रहा हूं मैं तो पहले सवाल को ही डील कर देता हूं। देखो ये वाला, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक करनोट इंजन C1 माना जाए, एक करनोट इंजन C2, 2 करनोट इंजन। हमेशा करनोट इंजन 2 टेम्परेचर के बीच में चलता है। तो यहां पर सवाल में दे दिया, देखिए जी 1000 केल्विन एंड 500 केल्विन। ये लिखने के तरीके पे हमें ध्यान देना होगा। अगर 1000 केल्विन लिखा है तो ये T1 है, और 500 केल्विन बाद में नहीं T2 है। ठीक। दूसरा करनोट इंजन यहां पर दे रहा है जो बोल रहा है कि अननोन टेम्परेचर T है। क्या है? अननोन टेम्परेचर T है, और दूसरा 1000 केल्विन है। तो ये T1 हो गया, T2 हो गया। अब सवाल में ट्विस्ट दे देगा कि दोनों की इफिशियंसी सेम है, तो एक बार इसकी इफिशियंसी निकालेंगे, एक बार इसकी इफिशियंसी निकालेंगे। अगर इसकी इफिशियंसी निकालेंगे तो हमारा वही निकलेगा 1 माइनस T2 अपॉन T1। यहाँ भी सेम केस निकलेगा, बट यहाँ T1 T2 में फर्क है। यहाँ T1 जो है 1000 केल्विन है, यहाँ T1 केवल कैपिटल T है जो हमारा अननोन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ T2 है 500 केल्विन, यहाँ T2 है 1000 केल्विन। इन दोनों को हमने सेट किया, दोनों को इक्वल कर देंगे और हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको इफिशियंसी की वैल्यू दे देगा और आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ वर्डिंग देगा, जैसे बोलेगा अननोन टेम्परेचर एंड आइस पॉइंट। अब आइस पॉइंट में कई लोग क्या कर देंगे, केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस, जवान पे बैठा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस ना, उसको कन्वर्ट कीजिए, हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 273 केल्विन। कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको मालूम है ना? नहीं मालूम है कैसे कन्वर्ट करते हैं?
है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो हमारा 0 में 273 ऐड होगा 273 मिलेगा। तो इस तरीके से करनॉट इंजन पे सवाल आना ही आना है, 1 मार्क्स में पूछ दे, 2 मार्क्स में पूछ दे, भैया जैसे पूछ दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हमारे पास जब नॉलेज होगा, अभी तो और भी चीजें हमने आपको बताई है, तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। अगले क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि हम क्या कैसे कर सकते हैं। और वो चैप्टर कौन सा है, इसके बाद कौन सा चैप्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, यही है ना, यही से पहले है, जो भी हो मैं करवाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना आप लोग नेक्स्ट क्लास तक, और उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, उन कॉन्सेप्ट को हम यहाँ एक एक करके आपको बताएंगे और क्लास में ही फार्मूला लिख कर याद करवा देंगे, सब कुछ डन करवा देंगे, ठीक है।